स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एक वीडियो में। यहाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलने में क्यों इतना हिचकिचाते हैं, क्यों इतनी सारी बातें करते हैं फिर भी आप इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते, आखिर कमी कहाँ रह जाती है। इंग्लिश से बातें करने के लिए आपको बहुत सारे लेसन या बहुत सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, या आपको बोलने की स्पीड या बोलने के टैलेंट को दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इंग्लिश बोलने से पहले हमें क्या ज़रूरत है। इंग्लिश बोलने से पहले हमें रीडिंग आनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर जिस टॉपिक पे हम बात करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि इंग्लिश पढ़ने से पहले हमें छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश के मीनिंग, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे टिप्स में आपको कलेक्ट करना पड़ता है। जब आप इन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको डेली बाय डेली रूटीन में आप पढ़ते चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक टाइम पे ऐसा भंडार हो जाता है मीनिंग या वोकैबुलरी का या प्रोनाउंसिएशन का, ताकि उस चीज़ से आप बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। अब उस ग्रोथ को आगे और करने के लिए क्या करना चाहिए। आखिर हम जानते हैं कि जिस तरीके से हम और आप काम करते हैं, या हम और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं फिर भी हम नहीं बोल पाते। कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, सुनते हैं, समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आखिर क्यों? आखिर इंग्लिश ऐसी क्या चीज़ है, कभी हम इसको जानने की इच्छा रखें या कोशिश किए क्या? अगर कोशिश किए भी हैं तो आज मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, न कि कोई सीखने वाली चीज़। अगर आपको लगता है सीखने वाली चीज़ है तो जब आप इसको सीखेंगे तो एक टाइम जब इसका प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आप इसको भूल जाएंगे, लेकिन जब इसी को प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ में करते चले जाएंगे, या अपने लाइफ में जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे ही इसको भी डेली बाय डेली आप करते जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक समय पे आपका पूरा जो कंडीशन है इंग्लिश में बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो आज मैं इंग्लिश के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि इंग्लिश में आपका जहाँ कहीं पे भी वीकनेस आती है, जहाँ कहीं पे भी आपको डर आती है, लोगों के सामने हिचकिचाहट आती है, तो उन सब चीज़ों से कैसे हम दूर हो जाए। आज के टाइम पे लोग अपने डर से बहुत ज़्यादा फेलियर हो जाते हैं। जब तक आपके मन में किसी भी चीज़ का डर है, अगर वो बाहर नहीं निकालते तो आपको बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि वो डर हमारे सामने बार बार फेस करने के लिए मिलता है लेकिन हम उसको सुधारते नहीं। आखिर क्या कारण? जब हम उस कारणों को जान जाते हैं, उस कारणों से हम लड़ने के लिए क्षमता रखते हैं, तो शायद वो हमारे सामने झुकने लगता है। जब झुकने लगता है तो समझ जाइए कि वो हमारे हाथ में आ गया है। अब हम छोड़ें क्यों उसको? तो जैसे ही हमारे हाथ में आने लगता है उसको अच्छे तरीके से हमें पकड़ लेना है, ताकि हमारे जीवन भर जितनी भी प्रॉब्लम आए उससे रिलेटेड उस सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते। तो चलिए हम बताते हैं कि जो बिगिनर लोग हैं उस चीज़ को कैसे इंग्लिश बोलना शुरू करें और कैसे अपनी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप घर में छोटे छोटे मीनिंग यूज करते हैं। सपोज एग्जांपल मैं बता दूँ कि जैसे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मीनिंग। तो आपको जैसे बोल दिया जाए कि दिस इज अ पेयर, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दिस इज एन एलिफेंट, ये छोटे छोटे आपका प्रॉपर सेंटेंस है। तो आप पहले सेंटेंस बनाने की कोशिश मत कीजिए, आप सिंपल वर्ड पहले तैयार कीजिए। जब आपके पास सिंपल वर्ड तैयार हो जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। उन इंफॉर्मेशन से हम बहुत सारे बातें, बहुत सारे तरीके सीख सकते हैं। अब कैसे सीखा जाता है वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल में अपने एक एक वीडियो के साथ में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये अगर आप सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो इसको जो भी करना चाहते हैं उसको पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन से क्या होता है कि बुक पे लिखिए, समझिए, उसके बाद जो भी आपके डाउट हैं आप किसी माध्यम से उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। बाकी तो मैं हूँ ही यहाँ पे सारे आपके डाउट क्लियर करने के, आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश से सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूँगा। यानी कि कहते हैं कि जब तक हमारे पास प्रॉब्लम आती नहीं तब तक हम उसका सलूशन ढूंढते नहीं हैं, और जब सलूशन ढूंढते हैं तो हमें उसका आंसर जरूर मिल जाता है।
इसलिए बहुत ही ध्यान से मेरे टॉपिक को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो जी हाँ, जिस तरीके से आप सोचिए घर में बच्चे हैं या आप सीखना चाहते हैं या आपके घर में कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, किसी को भी आप सिखाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद से कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। कॉन्फिडेंस मतलब आपका जो डर है निकाल के खुद को उसमें लड़ना सीखना पड़ता है। इंग्लिश क्या, इंग्लिश तो हम जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे एक भाषा है। बस डेली रूटीन के हिसाब से आपको पहले लिसनिंग जरूरी है, उसके बाद रिटेन जरूरी है, उसके बाद स्पीकिंग जरूरी है। ये 3 चीज़ अगर आपकी बेहतर हो गई तो समझिए कि आपकी इंग्लिश कहीं नहीं रुकने वाली। सब कुछ आके आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोलेंगे इंग्लिश बोलने के लिए हमें ग्रामर आनी चाहिए, बहुत सारे मीनिंग आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास जो एक डर होता है वो हमारे अंदर से नहीं जाता, इसीलिए ये सारी चीज़ें ना बोलते हैं कि ग्रामर परफेक्ट हो गया तो हमें इंग्लिश नहीं, ऐसा नहीं। ग्रामर परफेक्ट हो जाने से इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश हमें बोलने से आती। जितना आप इंग्लिश बोलना की कोशिश करेंगे, आप गलत ही बोलें चले, लेकिन आपकी जो जुबान है, जब तक आप बार बार उस चीज़ को जुबान पे लाएंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ से मुँह नहीं खोलेंगे। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलने का कभी प्रैक्टिस किए नहीं। इसलिए हमें बोलना ज़रूरी है, और जब तक हम बोलने की स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक हमारी कभी भी हम उस चीज़ को बोल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहूँगा, आपको जो भी टूटी फूटी आती है घर से स्टार्ट कीजिए, आपको स्टार्ट करना ही होगा। आप एक ड्रीम संकल्प लीजिए कि मुझे 10 दिन का चैलेंज लेके जो मेरे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जो छोटे छोटे प्रोनाउंसिएशन है, छोटे छोटे सेंटेंस है, उस चीज़ को बहुत ही बेहतर बनाना है। बेहतर बनाने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप पहले उसको कलेक्ट कर लीजिए, आप अपने जगह पे उसको रख लीजिए, क्या ज़रूरत है क्या हमें नहीं। तो गाइडेंस के लिए मैं हूँ, और भी बहुत सारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारे जगहों पे, गूगल पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो इंग्लिश से रिलेटेड आपके हों। तो उस चीज़ को आप पहले एक जगह कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने से आपका बहुत सारा स्टोरेज बनेगा, और जब आपका स्टोरेज बन जाता है तो आप सच बताऊं तो आपका इंग्लिश ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाता है। आप इस चीज़ को दावे के साथ कहिए कि मैं आपको दावा देता हूं कि अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर दिए आज से ही, आपका 6 महीने के अंदर में जाके आपका इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो सकता है। आपको डेली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग बोलते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए माहौल नहीं मिलता है, लोग हमें बताने वाले नहीं मिलते। अरे आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। आप पहले अपने आप को सुनिए, फिर दूसरों को सुनिए। आपको जो समझ में नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत जानता है उससे पूछ लीजिए, लेकिन प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो समस्याएं हैं बहुत बड़ी होते चली जाएंगी, और आपका माइंड ऑटोमेटिक उस फील्ड से डाइवर्ट होते चल जाएगा। कभी भी आप उसको फेस नहीं कर पाते। जब तक आप उस चीज़ को फेस कीजिए, ताकि हर एक जगह पे आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो चलिए, मैं आप सभी से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आपसे मैं यही कहूँगा कि जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो इंग्लिश में जो आपके डर है, उसको निकालिए, और डर से एक चैलेंज लेकर आप इंग्लिश को सीखना स्टार्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को डेली बोलिए। अगर आपको कोई बोलने वाला नहीं मिलता है, कन्वर्सेशन करने वाला नहीं मिलता है, तो आपके पास सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन को लीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, अपने आप में जो भी आप बोलते हैं उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनते जाइए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आएगी, बहुत ही अच्छे आपको वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा तब आपको पता चलेगा क्या हमारी गलती है, कहाँ हम रुक रहे हैं, कहाँ मिस्टेक है। अब उसको एक बार मैच कीजिए। जब आपको उस मैच को, करेक्शन को निकालेंगे तो आप उसको राइट करेंगे। इसलिए दोबारा गलती ना हो, इसलिए उस चीज़ को रीचेक करना है। रीचेक करने से आपको कहीं पे भी आपका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए, आप डेली प्रयास कीजिए। मैं ऐसे इंग्लिश से टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज़ बताते रहूँगा और हर एक जगह पे आपको मोटिवेट करते रहूँगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।